हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस फंक्शंस। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और कंटिन्यूस फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो हम आज देखेंगे। देखो, मान लो कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और वो डिफाइंड है ऑन डोमेन डी डोमेन पे डिफाइंड है। अगर फंक्शन डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन। मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, तब हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो उसकी डोमेन कई तरीके से डिफाइन हो सकती है। मान लो कि ये क्लोज इंटरवल है, या फिर ओपन इंटरवल हो सकती है डोमेन उसकी, या फिर सेमी ओपन हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डोमेन हो सकती है। एक और डोमेन हम ले सकते हैं, ए की तरफ से ओपन, बी की तरफ से क्लोज्ड। तो ऐसे इंटरवल में यानी कि ऐसी डोमेन में हम कैसे कंटिन्यूस फंक्शन को प्रूव करेंगे। सबसे पहले इस पे आते हैं। अब देखो, ये डोमेन कैसी है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में हमको पता है कि सारे पॉइंट्स होते हैं ए और बी को इंक्लूड करते हुए। ए और बी भी इंक्लूडेड होगा और ए और बी के बीच में जितने पॉइंट्स हैं सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो इसमें अगर हमें चेक करना है क्लोज इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, तो हमें डोमेन के हर एक पॉइंट्स पे चेक करना है। मतलब हमें ए पे भी चेक करना है, बी पे भी चेक करना है, और उसके जो बीच वाले पॉइंट्स हैं। हाँ जी, हमारे पास डोमेन का मतलब हमें ए पे भी चेक करना होगा, बी पे भी चेक करना होगा, और इसके बीच वाले पॉइंट्स पे भी चेक करना होगा। बट ए पे जो हमारी डोमेन है, देखो डोमेन हमारी ये है क्लोज इंटरवल ए से बी, तो हम सिर्फ ए पे जो चेक करेंगे सिर्फ राइट हैंड कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और बी पे हम चेक करेंगे सिर्फ लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। राइट हैंड कंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा, हम ए पे निकालेंगे एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब ए प्लस मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो डोमेन के अंदर पॉइंट्स हैं वो ए से ज़्यादा वाले पॉइंट्स हैं, ए से कम वाले यानी कि ए के जो लेफ्ट वाले पॉइंट्स हैं वो डोमेन में नहीं है। ऐसे ही अगर हम बी पे चेक करेंगे तो बी पे हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी यानी कि एक्स अप्रोचेस टू बी माइनस। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास डोमेन में बी के लेफ्ट वाले पॉइंट्स हैं, बी के राइट वाले पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का मतलब है हमें ए पे क्या चेक करनी है, राइट हैंड कंटिन्यूटी, बी पे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक करनी है, और बीच वाले पॉइंट्स पे तो दोनों कंटिन्यूटी चेक करनी है, राइट हैंड भी और लेफ्ट हैंड भी। अब आ जाता है इस पे ए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। इसका मतलब इसमें कौन से पॉइंट्स आएंगे, ए से लेके बी तक। ठीक है, अब इसमें इस इंटरवल में हमारे पास ना तो ए इंक्लूड है और ना ही बी इंक्लूड है। मतलब अब हमें इसमें सिर्फ ए और बी के जो बीच वाले पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर उन्हीं सब पॉइंट्स पे कंटिन्यूस आ जाता है फंक्शन तो बोलेंगे कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब नेक्स्ट इंटरवल ये क्लोज्ड, ए की तरफ क्लोज्ड है, बी की तरफ ओपन है। तो इस अब की बार हमें इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस सेट में ए इंक्लूडेड है बट बी इंक्लूड नहीं है। तो हमें ए पे चेक करनी होगी, राइट हैंड कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, और साथ में ए और बी के जो बीच वाले पॉइंट्स हैं उन सब पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट इस पे ए से लेके बी तक। अब इसमें इस इंटरवल में बी इंक्लूडेड है बट ए इंक्लूड नहीं है। तो इसमें हमें क्या क्या चेक करेंगे, ए और बी के बीच वाले पॉइंट जितने भी हैं सब पे चेक करनी होगी, और साथ ही बी पे भी चेक करनी होगी, इस बी पॉइंट पे भी। तो बी पॉइंट पे चेक कैसे 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 करेंगे, हम चेक करेंगे बी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी यानी कि एक्स अप्रोचेस टू बी माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग डोमेन पे अलग अलग तरीकों से हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं कंटिन्यूस फंक्शन पे, उसको देखते हैं। तो हमारे पास मान लो दो फंक्शन हमारे पास f और g, दे आर कंटिन्यूस ऑन कॉमन डोमेन d, ऑन कॉमन डोमेन d। ठीक है, मतलब जो एक ऐसा फंक्शन हमारे पास f और g दो फंक्शन है। ठीक है, जो फंक्शन जो है हमारे पास एफ और जी की अलग अलग डोमेन होगी। तो मान लो एफ और जी की जो कॉमन डोमेन है वो डी है, तो
इस कॉमन डोमेन पे हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ जी है वो कंटिन्यूस है। तो हमारे पास ये कुछ थ्योरम्स हैं। अगर एफ और जी कंटिन्यूस है ऑन द कॉमन डोमेन डी, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा ऑन डी। अब देखो यहाँ पे हम कॉमन डोमेन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो नया फंक्शन मैंने बनाया एफ प्लस जी, ये तभी डिफाइंड होगा जब एक्स जो होगा वो एफ की डोमेन में से भी होगा और जी की डोमेन में से भी होगा। यानी कि हम इसमें इनपुट वही डाल सकते हैं जो एफ की डोमेन में भी है और जी की डोमेन में भी है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉमन डोमेन की बात कर रहा हूँ। दूसरा है एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा ऑन डोमेन डी। फिर तीसरा है स्केलर मल्टीपल ऑफ एफ, ये भी कंटिन्यूस होगा ऑन डी। चौथा, अगर हम एफ डिवाइड बाय जी करें, ये भी कंटिन्यूस होगा, बट इसके लिए कंडीशन है कि जो जी है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी कि सभी एक्स जो एक्स डी को बिलोंग करता है उसके लिए जी एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फिर प्रोडक्ट दोनों की एफ इंटू जी, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो अगर एफ और जी दो फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन द कॉमन डोमेन डी, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा। दोनों का एडिशन, दोनों का सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीपल, दोनों को डिवाइड करके जो फंक्शन बनेगा वो भी, वो दोनों की मल्टीप्लाई करने पे जो फंक्शन बनेगा वो भी। अब हमारे पास कुछ फंक्शन है ऐसे जो हम क्वेश्चन में सीधा यूज करेंगे कि ये तो कंटिन्यूस होते ही हैं। ठीक है, इसमें से मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ कंटिन्यूस के। जैसे कि सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल टू सी, ये तो हमेशा कंटिन्यूस है। दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। जब मैं इस फंक्शन को कंटिन्यूस बोलता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी डोमेन में, कांस्टेंट जो फंक्शन है अपनी डोमेन में सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस है। अब कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल होगी। ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है इसमें हम इनपुट कुछ भी डाल सकते हैं, 0, -1, -2, -3 सारे नंबर डाल सकते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या है, ऑल रियल। तो ऑल रियल पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। फिर दूसरा है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये भी हमेशा कंटिन्यूस है। और अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो इसकी डोमेन क्या आ रही है, इसकी भी डोमेन ऑल रियल आ रही है। ऐसी हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन के बाद पोलिनोमियल फंक्शन, ये भी हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस और इसकी डोमेन भी क्या होगी, ऑल रियल। इसके बाद पोलिनोमियल फंक्शन के बाद हमारे पास रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, पी एक्स बाय क्यू एक्स फॉर्म में, पी एक्स बाय क्यू एक्स, जिसमें पी एक्स और क्यू एक्स दोनों क्या होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन। पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल, ये भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये फंक्शन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ठीक है, तो ये रैशनल फंक्शन है क्योंकि ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं रैशनल फंक्शन, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस। इसी तरह से जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कोट एक्स हो गया, एक्सेट्रा, ये भी सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस। वैसे जो टेन एक्स की डोमेन होती है उसमें जहाँ पे कोस एक्स 0 होता है उस पर डिफाइन नहीं होता, बट हमने कहा था कि फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ पर होते हैं, जो अपनी डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। तो फंक्शन की जो डोमेन के पॉइंट्स हैं उस पर तो कंटिन्यूस है। यानी कि अगर मैं टेन एक्स की बात करूँ तो जहाँ जहाँ कोस एक्स 0 होगा, और कोस एक्स 0 कहाँ पर होता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, इन सभी पे जो है टेन एक्स क्या होगा, दो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन ये जो पॉइंट है, ये इन पॉइंट्स पे ये टेन एक्स डिफाइंड नहीं है, मतलब ये पॉइंट्स इसकी डोमेन में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी बच गए पॉइंट्स उन सभी पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसके बाद इस तरह से कोट एक्स, सिकेंट एक्स और ये सारे भी क्या होंगे, कंटिन्यूस फंक्शन।
इस तरह से अगर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी क्या होंगे, हमेशा कंटिन्यूस। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से आ गए, साइन इन्वर्स आ गया, कोस इन्वर्स आ गया, टेन इन्वर्स आ गया, एक्सेट्रा, ये भी क्या होंगे, कंटिन्यूस। उसके बाद मॉडुलस फंक्शन, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी बोलते हैं इसको। ये भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस, इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस। फिर नौवीं प्रॉपर्टी है कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। मान लो एफ और जी दो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एफ कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एफ, ये भी दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूस। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, determine the value of constant so that the function is continuous, so that the function is continuous, so that function is continuous। तो फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन के एक्स प्लस फाइव, फर्स्ट डेफिनेशन है के एक्स प्लस फाइव, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, और एक्स माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए। तो हमें यहाँ से के निकालना है और हमें दे रखा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये बताना है कि के की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। तो सबसे पहले तो देखो, इसकी जो डोमेन है इस फंक्शन की, वो डोमेन क्या है, ऑल रियल। ऑल रियल डोमेन कैसे पता लगा, डोमेन का मतलब क्या होता है कि एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इधर से देखो, एक्स अगर मैं 2 या 2 से छोटा नंबर पुट करता हूँ तो सबके लिए फंक्शन डिफाइंड है, कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से इस डेफिनेशन में हम x जो है वो 2 से बड़ा कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल। डोमेन तो ऑल रियल है। अब हमें बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस, मतलब अब हमें ये देखना है कि k की किस वैल्यू के लिए डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो, यानी कि हर एक रियल नंबर पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो। तो सबसे पहले तो जिस पर डेफिनेशन चेंज हो रही है पहले उस पर देखते हैं। अब डेफिनेशन जो चेंज हो रही है फंक्शन की वो 2 पे चेंज हो रही है, तो सबसे पहले हम 2 के लिए देखते हैं। तो फंक्शन 2 पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल टू किसका होना चाहिए, एफ ऑफ 2 के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस, अब 2 माइनस में कौन सा रखोगे, कौन सी डेफिनेशन रखोगे, एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस का मतलब एक्स जो है वो 2 से छोटा। तो x 2 से छोटा देखो किसमें है, इसमें है के एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे रखेंगे के एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे जो x है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा x की जगह पे, तो क्या बन गया 2k प्लस 5। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस का मतलब x 2 से बड़ा। तो x 2 से बड़ा में कौन सी डेफिनेशन है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 आ गया। x की जगह पे क्या रखोगे, 2, तो ये आ गया 1। अब ये दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है, तो मतलब हर एक रियल नंबर पे का फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो 2k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। तो ये आंसर आ गया। अब ये तो हमने 2 के लिए देख लिया, अब ये भी तो चेक करना है कि क्या बाकी रियल नंबर्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, क्योंकि हमें तो फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना है। तो कंटिन्यूस का मतलब क्या है, डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसके लिए हमने कुछ लाइनें लिखनी है इसमें। वो लाइनें कौन सी लिखनी है वो मैं बताता हूँ। देखो 2 पे तो हमने चेक कर लिया, 2 पे तो
के की इस वैल्यू के लिए, के की इज इक्वल टू -2 के लिए फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस है। अब बाकी जो बच गए पॉइंट्स यानी कि x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमारा जो फंक्शन है x लेस देन 2 के लिए वो क्या बन जाएगा? के की जगह यहाँ पे 2 पुट कर दो, माइनस का 2, तो ये बन गया -2x + 5। और ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन हमारे पास आई है x - 1। तो ये जो फंक्शन है ये तो हमेशा कंटिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पॉलिनोमियल, बीइंग ए पॉलिनोमियल। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x लेस देन 2। ठीक है, इसमें भी यही लिखना है आपको। x - 1 पॉलिनोमियल फंक्शन है ये भी, तो दिस इंप्लाइज ये भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर x लेस देन फॉर x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो फंक्शन x दो से छोटा कोई भी नंबर लो उसके लिए भी फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। x अगर 2 से बड़ा नंबर लेते हैं तो उसके लिए भी कंटिन्यूस। और 2 पे हमने बता ही दिया कि 2 पे अगर कंटिन्यूस होगा तो k की वैल्यू -2 आएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें चेक करना है, चेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। तो फंक्शन हमारे पास है x² और x² है इफ x ग्रेटर देन 0 और x है इफ x लेस देन इक्वल टू 0। तो हमें चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो देखो अगर मैं ग्रेटर देन 0 लेता हूँ और x अगर 0 से छोटा लेता हूँ उसके लिए तो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए जो हमारी डेफिनेशन है वो x² है और x लेस देन 0 के लिए जो डेफिनेशन है हमारी वो x है। तो ये x² और ये x दोनों फंक्शन कैसे है? पॉलिनोमियल फंक्शन है और मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। तो दिस इंप्लाइज f of x इज कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 0। ब्रैकेट में लिख दोगे बीइंग ए पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसके लिए भी सेम लाइन लिखनी है आपको। फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर x लेस देन 0 बीइंग ए पॉलिनोमियल। अब आ जाओ इस पे 0 पे। अगर ये फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन ग्रेटर देन 0 के लिए भी कोई भी पॉइंट अगर 0 से बड़ा लेते हैं उसके लिए भी कंटिन्यूस है, कोई भी पॉइंट अगर 0 से छोटा लेते हैं तो उसके लिए भी कंटिन्यूस है। अब बच गया सिर्फ 0। अगर ये 0 पे भी फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है तो हम बोल देंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि जो इस फंक्शन की डोमेन क्या है? इस फंक्शन की डोमेन क्या है? ऑल रियल। तो अगर रियल नंबर पे, हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूस हो जाता है तभी हम बोलेंगे इसको कंटिन्यूस फंक्शन। तो चेक करते हैं x = 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस और इसमें आएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस। तो 0 माइनस में x लेस देन 0 के लिए ये डेफिनेशन x और 0 प्लस के लिए x²। ठीक है, तो x 0 को अप्रोच कर रहा है, x की जगह 0 डाल दो, ये भी 0 ये भी 0। और f0 कहाँ से निकालोगे? इस वाली इक्वलिटी देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है इक्वलिटी। तो यहाँ पे इक्वलिटी लगी है तो हमने x को 0 इसमें पुट करना है, इस डेफिनेशन में, तो वो भी 0 आ रहा है। तो तीनों सेम आ गए, जिसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 0। तो मतलब फंक्शन 0 पे भी कंटिन्यूस है, x ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूस है, x लेस देन 0 पे भी कंटिन्यूस है। इसका मतलब फंक्शन सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, सारे रियल नंबर्स पे। हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर बीच में एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाता जिसपे ना कंटिन्यूस ना होता तो हम बोलते दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो अभी तो ये सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है तो हम बोलेंगे इस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिस्ट करने हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है f of x = 2x - 1 और दूसरा है 3x/2 इफ x <2
इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें इसमें लोकेट करने हैं, लोकेट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि हमें वो पॉइंट बताने हैं जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो। तो एक चीज़ फिर से एक बात आती है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है फिर से ऑल रियल है, क्योंकि सभी जगह पे ये फंक्शन डिफाइंड है, एक्स कुछ भी पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें वो पॉइंट्स ढूंढने हैं, सर्च करने हैं जिस पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो देखो x लेस देन 2 के लिए और x ग्रेटर देन 2 के लिए तो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x लेस देन 2 के लिए डेफिनेशन क्या बन रही है इसकी, ये वाली 2x माइनस 1, और x ग्रेटर देन 2 के लिए डेफिनेशन क्या है इसकी 3x/2। और दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं, पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन हमें पता है कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है कोई भी पॉइंट 2 से छोटा लेते हैं उसके लिए भी कंटिन्यूस है, कोई भी पॉइंट 2 से बड़ा लेते हैं उसके लिए भी कंटिन्यूस है। तो ये लाइन आपने लिखनी है कि कंटिन्यूस बीइंग ए पोलिनोमियल। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन आपने पूरा लिखना है, कंटिन्यूस बीइंग ए पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें भी ऐसे लिखना है, इज कंटिन्यूस बीइंग ए पोलिनोमियल, बीइंग ए पोलिनोमियल। अब हमें चेक करना है 2 पे। ठीक है, तो 2 पे चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, तो 2 माइनस मतलब x 2 से छोटा है, 2 से छोटे के लिए कौन सी डेफिनेशन, ये वाली ऊपर वाली 2x माइनस 1, और x किसको अप्रोच कर रहा है 2 को, तो x की जगह 2 पुट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस रखेंगे, 2 प्लस का मतलब x 2 से बड़ा, तो कौन सी डेफिनेशन 3x/2, 3x/2 यहाँ पे रखा, x की जगह पे 2 पुट करा तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे 3। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, और हमें साथ में ये भी निकालना है f(2). f(2) कहाँ से निकालोगे, किस डेफिनेशन से, इससे, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगी है। तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 3। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(2) तीनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब फंक्शन, ये फंक्शन जो है 2 पे भी कंटिन्यूस है। तो इस फंक्शन में कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिला। तो आप आंसर में लिखोगे देयर इज नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें भी हमें लोकेट कर रहे हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लोकेट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हमारे पास फंक्शन है x² माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2 इफ x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 2, और दूसरा है 16 इफ x इक्वल टू 2। ठीक है, तो फिर से देखो ये डेफिनेशन है, अगर हम x लेस देन 2 के लिए देखें और x ग्रेटर देन 2 के लिए देखें तो दोनों के लिए जो डेफिनेशन है वो सेम है, वो यही वाली है, x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, और इसके लिए भी है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब ये जो फंक्शन है ये रैशनल फंक्शन है। देखो रैशनल फंक्शन में मैंने क्या बताया था कि ऊपर भी पोलिनोमियल और नीचे भी पोलिनोमियल, ऊपर x² माइनस 4 है, नीचे x माइनस 2 है। तो पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। तो आप लिखोगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस बीइंग ए रैशनल फंक्शन, बीइंग ए रैशनल फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने ये सेम लाइनें लिखनी है। अब आ जाओ 2 पे चेक करते हैं। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 के लिए भी यही डेफिनेशन है, x लेस देन 2 के लिए भी यही डेफिनेशन है। तो हम सीधा डेफिनेशन यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन करी थी, x अप्रोचेस टू f(x) इज इक्वल टू f(2). ये दोनों चेक करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं लिमिट
एक्स अप्रोचेज टू 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालता हूँ। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या रखूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो इसके बाद इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 के, एक्स माइनस 2 और दूसरा एक्स प्लस 2 और नीचे है एक्स माइनस 2। ये कट रहा है इससे, तो जब एक्स की का 2 पुट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमने निकालना है एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 कितना दे रखा है, 16। ठीक है, तो ये जो लिमिट है, ये इसका आंसर तो आ रहा है हमारे पास कितना, 4, और इसका आंसर कितना आ रहा है, 16। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो इसकी जो डोमेन थी, डोमेन फिर से, डोमेन तो ऑल रियल थी, तो आंसर कैसे लिखोगे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 2। तो अब आंसर जो लिखोगे आप कैसे लिखोगे इसका, फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 2। इस तरीके से आपने आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। फंक्शन दे रखा है 4 इफ एक्स लेस देन -1। इसके बाद है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इफ -1 लेस देन एक्स लेस देन 0। और तीसरी डेफिनेशन है कोस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, so that given function is continuous, so that given function is continuous। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखो पहले से दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो एक चीज जरा यहां पे नोट करो, जो डोमेन है, डोमेन तो फिर से वही रहेगी इसकी, आर पे डोमेन इसकी और रियल ही रहेगी। तो देखो जो ए और बी की वैल्यूज आएंगी कहाँ से आएंगी, ए और बी की वैल्यूज वहां से आएंगी जहां पे ये डेफिनेशन चेंज कर रहा है फंक्शन। देखो एक तो -1 पे चेंज कर रहा है और एक 0 पे चेंज कर रहा है, क्योंकि बाकी जो पॉइंट्स हैं उन पे हमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बाकी पॉइंट्स कौन से, मतलब जैसे x लेस देन -1 है और जो पॉइंट -1 से 0 के बीच में है और जो पॉइंट x 0 से बड़े के लिए, इन पॉइंट्स के लिए फंक्शन की कंटिन्यूटी पे हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि x लेस देन 1 के लिए, -1 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 4 विच इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। और हमें पता है कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। अच्छा, इसके लिए -1 से -1 और 0 के बीच में फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये पोलोमर फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस होगा। ये सारी लाइनें आपको लिखनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर x 0 से बड़ा होगा तो उसके लिए डेफिनेशन कौन सी है, कोस एक्स। और कोस एक्स कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट्स रह गए वो कौन कौन से पॉइंट्स रह गए, एक तो -1 रह गया, एक रह गया 0। इन दोनों पॉइंट्स से हमारे पास ए और बी की वैल्यूज निकलेगी। अब फंक्शन हमें कंटिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब ये फंक्शन -1 पे भी कंटिन्यूस होगा और 0 पे भी कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले हम -1 पे कंटिन्यूस निकालते हैं। तो सबसे पहले -1 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस, अब यहाँ पे देखो कौन सा डेफिनेशन आएगी हमारे पास, x लेस देन -1 के लिए ये है 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4, तो इसका आंसर तो 4 ही आ जाएगा। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड।
यानी कि अब की बार जो x है वो -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा मतलब ये वाली डेफिनेशन लगेगी ax² प्लस बी, ax² प्लस बी, और x इसको अप्रोच कर रहा है -1 को, तो यहाँ x की जगह -1 डाल दो, क्या आ जाएगा इसका a प्लस बी। अब हमने निकालना है f ऑफ -1। f ऑफ -1 कहाँ से निकलेगा, हमारे पास जो एक यहाँ पे इक्वलिटी है वो यहाँ पर है, ये यहाँ पे इक्वलिटी थी, यहाँ पे मैंने नहीं लगाई थी, तो इक्वलिटी यहाँ पर है, तो यहाँ पर 4 आएगा। तो अगर फंक्शन -1 पे कंटिन्यूस है तो ये तीनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 4 के। तो एक कंडीशन तो हमको मिल गई। अब दूसरी कंडीशन कहाँ से मिलेगी, जब हम 0 पे इसको इक्वल करेंगे। तो 0 पे देखते हैं अब, तो 0 पे फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइड। अब x अप्रोचेस 0 नेगेटिव मतलब x 0 से छोटा, तो x 0 से छोटा देखो यहाँ पर है, तो डेफिनेशन ये लगेगी ax² प्लस बी, ax² प्लस बी, और यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े के लिए कौन सी डेफिनेशन, cos x, यहाँ पे आ गया cos x। x की जगह पे क्या रखोगे 0, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है, cos 0 1 होता है, ये आ गया f ऑफ 0। जीरो पे इक्वालिटी कहाँ पर है, इसमें है, तो यहाँ पे पुट करोगे cos 0 कितना आ गया 1। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से तो हमें ये दिख रहा है कि जो 1 है 0 मतलब 0 पे फंक्शन कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गलती कर दी, एक्स प्लस बी था, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है 0 पे कंटिन्यूस होगा अगर b और 1 ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो b इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए, तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1, तो a कितना आ जाएगा 3। तो a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू। और एक चीज़ और मैंने शुरू में बताया था कि जो हमारे पास राइट हैंड कंटिन्यूटी और लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी का मैंने कुछ बताया था, तो उसको मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट हैंड कंटिन्यूटी और लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी क्या होती है। मान लो कि आपको ये क्लोज इंटरवल है a, b, इस पे आपको राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, राइट हैंड कंटिन्यूटी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस ऑफ f ऑफ x, ये इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ a के। और अगर आपको b पे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें ये चेक करना होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू b माइनस ऑफ f ऑफ x, ये इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ b के। ये मतलब होता है ये राइट हैंड कंटिन्यूटी है और ये हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बाकी क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। थैंक्स।